जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज के इस दिव्य वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज मैं आप सभी को वह जानकारी बताने वाला हूँ जो जानकारी साधक सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि ही जानते हैं। और इस दिव्य जानकारी की खोज में हजारों लाखों वर्ष गुजर जाते हैं, तप करते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए, लेकिन मनुष्य को वह बोध नहीं हो पाता है। परमात्मा ने हम सभी को इस सृष्टि पर भेजा है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा हुआ है। लेकिन जो आम मनुष्य करते रहता है वह तो बिल्कुल पशु के समान है, क्योंकि वह तो वही करते रहता है जो सारी दुनिया करती रहती है। लेकिन परमात्मा ने उसे कुछ विशेष कार्य के लिए भी भेजा है, और उसे ऐसा लगता है कि वह नौकरी कर रहा है, अपने दायित्वों को निभा रहा है, अपने मित्रता के बंधन में जुड़कर जो कार्य कर रहा है वही परमात्मा ने उसको सौंप के रखा हुआ है। अर्थात उस मनुष्य को यह बोध ही नहीं है कि परमपिता परमेश्वर ने यह मनुष्य देह किस लिए उसे प्रदान किए हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं तब जाके मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और इन लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त हो गई तो इन्हें ज्ञान नहीं हो रहा कि परमात्मा ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है। बुला रही वो जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्म जन्मांतर से माँ भगवती माता, माँ पार्वती माता अपने बच्चों को अपने धाम बुला रही है, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। इस ब्रह्मांड में हजारों देवी देवता हैं, हजारों दैविक शक्तियां हैं। बस जरूरत है कि आप कौन सी दैविक शक्ति से जुड़ना चाहते हो, कौन से दरबार जाना चाहते हो। जैसे कि माँ पार्वती माता जी एक ही है, लेकिन इनकी दिव्य शक्तियां अनंत हैं। माँ शारदा मैया, माँ ज्वाला मैया, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, 10 महाविद्या। इसी प्रकार से भगवान शिव के भी अनेक दिव्य रूप हुए। त्र्यंबकेश्वर महादेव, केदारनाथ महादेव, बद्रीनाथ महादेव, महाकालेश्वर महादेव, बाबा महाकाल, अनेक दिव्य धाम है भगवान की। लेकिन आप कौन से धाम जाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो संत ऋषि मुनि और महात्मा कहते हैं कि हमारे भीतर की चेतना को हम ब्रह्मांड में विचरण करने वाले दैविक शक्तियों की चेतना से जोड़े, तभी तो आत्मा से परमात्मा मिलन होगा। इस ब्रह्मांड में हजारों विद्याएं, हजारों शक्तियां हैं। आप जिस नेटवर्क को जोड़ोगे उस नेटवर्क से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। लेकिन नेटवर्क जोड़ने के लिए आत्मा और परमात्मा के लिए एक सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिस सद्गुरु ने अपना नेटवर्क इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाले दैविक शक्तियों से जोड़ा है, तभी तो आपको मार्ग बता पाएंगा। मनमानी तरीके से ध्यान योग साधना करोगे तो जब नकारात्मक शक्तियों का सामना होगा, जब भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, तो उस समय आपको भक्ति से भी डर लगने लग जाएगा। कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर की जब यांत्रिक शक्तियां जागृत होती है और ब्रह्मांड में विचरण करने वाली दैविक शक्तियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, यही संबंध आत्मा से परमात्मा मिलन कहलाता है। लेकिन इसके लिए हमारे भगवान श्री राम भी सद्गुरु की शरण में गए थे, भगवान कृष्ण भी सद्गुरु की शरण में गए थे, भगवान परशुराम जी भी सद्गुरु के शरण में गए थे। जब सद्गुरु ने उस धाम पहुंचने का मार्ग बता दिया, वह बीज बता दिया जिसके स्मरण करने से उस धाम तक पहुंचा जा सकता है, तो हमारा मार्ग बड़ा आसान हो जाता है। मुझे भी उस धाम पहुंचने के लिए अपने सद्गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, सिवनी वाले महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से मुझे उस दिव्य धाम का मार्ग पता चला, और माँ बगलामुखी माता की भक्ति साधना ध्यान, उनका चिंतन मनन करने से मेरे शरीर की यांत्रिक शक्तियाँ जागृत हो रही है। और यांत्रिक शक्तियाँ जैसे जैसे तंत्रिकाएं जागृत हो रही है, तो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली इस सारे ब्रह्मांड की महाशक्ति महामाया माँ बगलामुखी माता जी से मेरा संबंध स्थापित हो रहा है। माँ के चरणों में मुझे एक छोटा सा स्थान मिल रहा है। माँ की बार बार भक्ति वंदना करने से माँ की अनुकंपा मेरे जीवन में प्राप्त हो रही है।
तो हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना को ब्रह्मांड में विचरण करने वाली चेतना से मिलाना होगा, जोड़ना होगा। योग इसी को तो कहते हैं। दो और दो चार होते, उसी प्रकार से योग ही है, आत्मा सु परमात्मा। और परमात्मा की खोज और परमात्मा की यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो वह यात्रा आप स्वयं ही कर सकते हो, क्योंकि आपके शरीर के भीतर ही छिपी है वह दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा। और जिसे योग के माध्यम से, जिसे ध्यान के माध्यम से, जिसे जप के माध्यम से, जिसे तप के माध्यम से, जिसे व्रत के माध्यम से आप जगा सकते हो। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मांड में विचरण करने वाली कौन सी दैविक शक्ति से आप संबंध स्थापित करना चाहते हो, क्योंकि ब्रह्मांड में तो महाविद्या माँ बगलाम की माता है, माँ काली माता है, भगवान शिव है, हजारों दैविक शक्तियाँ हैं। लेकिन वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। बहुत सारे लोग नकारात्मक शक्तियों से भी संबंध जोड़ लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, दैत्यों को पूजने वाले दैत्यों को प्राप्त होंगे, और जो भक्त मुझे पूजेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। तो मैं उस भगवती का चिंतन कर रहा हूँ, मैं रविंद्र मानकर उस भगवती की उपासना कर रहा हूँ, जिस भगवती की उपासना प्रलय काल में इस संसार के पालन करता भगवान श्री नारायण स्वयं ही करते हैं। ऐसी महाशक्ति महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से मुझे क्या क्या प्राप्त होगा आप सभी जान सकते हो। अगर आप भी हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हो, आप भी माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की दिव्य शक्ति को अर्जन करना चाहते हो, और उस दिव्य शक्ति का अर्जन करके हमारे शरीर में कहाँ संचित कर सकते हैं, और संचित करके हम उससे कैसे कार्य ले सकते हैं, यह सारे दिव्य रहस्य, गुप्त रहस्य आपको मेरे आने वाले वीडियो में प्राप्त होगी। इसीलिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिए, और जो मेरे अनन्य मित्र हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं, ये अपने परिजनों को भी वीडियो भेजिए, उन्हें कहिए कि एक बार देखिए तो सही। आप सभी को जय माँ बगलामुखी, जय माता की, जय माँ पीताम्बरा।